इंडिया क्राइम न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजीडी पब्लिक स्कूल के प्राचार्य महोदय जी धूप सिंह जी। सर, सबसे पहले तो इंडिया क्राइम न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज हम बातचीत करेंगे एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के। पिछले 35 साल की जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने चेंज की है, सीबीएसई की तरफ से रूल आया है कि उसमें बदलाव किया गया है, काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं। तो आपको लगता है कि इन बदलाव को लेकर के जो परिणाम सामने आएंगे वो बेहतर होंगे? बिल्कुल बेहतर होंगे, क्योंकि हम जब पढ़ते थे बीएड वगैरह कोर्सेज में जी, तो जितने भी अपने महापुरुष हुए हैं, जी जी, महर्षि अरविंद घोष हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, दयानंद सरस्वती जी हुए, जी महात्मा गांधी, सबके उसमें व्यूज हैं। जी, तो महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि जब तक शिक्षा में कोई हैंडीक्राफ्ट, कोई वर्क नहीं जोड़ेंगे, पढ़ाई के साथ साथ कोई वर्कशॉप नहीं बनेगी, स्किल डेवलपमेंट जी, जिसको आज देश के प्रधानमंत्री ने स्किल इंडिया के नाम जो दिया है, जी, वो पहले अपने महापुरुष इसका जिक्र कर चुके हैं शिक्षा के क्षेत्र में जी, कि जब तक शिक्षा को स्किल वर्क से, कौशल विकास से, कौशल कार्य से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक शिक्षा अपना विकास नहीं कर सकती, या बालक का विकास नहीं हो सकता, जी जी, या बेरोजगारी की समस्या खत्म नहीं की जा सकती। जी सर। जैसे आजकल बच्चा पढ़ता है तो 10वीं पास को 9वीं का नहीं पता, 12वीं पास को 11वीं का नहीं पता जी। बच्चा केवल एग्जाम देने के लिए ही पढ़ता है, जी जी, बाकी सब ज्ञान उसको नहीं मिलता। बाकी सब ज्ञान वो लेता है, एग्जाम दिया और भूल जाता है। जी, जब भी कंपटीशन की तैयारी होती है फिर से उसको कोचिंग लेनी पड़ती है। जी, जो वर्तमान शिक्षा नीति आई है, जी, जी, वो काफ़ी अच्छी है, जिसमें जो ये 3+2+3 ये जो सिस्टम बनाया है, जी, जी, ये बहुत अच्छा है कि 8वीं के बाद ही बच्चे के पास ऐच्छिक विषय होंगे, जी, वो जिसमें जिन विषय में जो उसकी रुचि है 8वीं के बाद वो विषय ले सकता है, और उन विषयों को जिनमें उनकी रुचि है उनको पढ़ के अपना एक लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। जी। जब सर, बच्चे जिस तरह से पहले अगर बात करें आज से 10-15 साल पहले की, तो उस समय ज़्यादा परसेंटेज नहीं आते थे, लेकिन अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो बच्चे जो है 100% मार्क्स गेन करते हैं। लेकिन बात की जाए नॉलेज की, तो नॉलेज से काफ़ी प्रे होते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल बनता है कि नंबर ज़रूरी है, ज़्यादा अंक प्राप्त करना ज़रूरी है, या नॉलेज ज़रूरी है? नॉलेज जरूरी है जी। पहले में और आज में फर्क ये है, अभी आपने आज एग्जाम बेस्ड तैयारी है जी, अभी आपने बताया कि नॉलेज जरूरी है, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी निकालती है मेरिट बेस पर, तो वहाँ पर अंकों की बात आ जाती है, तो बच्चे जो है पिछड़ जाते हैं। तो इस बारे में ऐसा नहीं है। जैसे 12वीं के बाद जितने भी कोर्सेज होते हैं जी, सभी में टेस्ट बेस है, एंट्रेंस टेस्ट है जी जी, सब में लगभग जितने भी कोर्सेज होते हैं जी जी, मेरिट आधार पे कहीं कहीं कुछ जगह है कॉलेज में एडमिशन वगैरह ले सकते हैं जी, इतना ही है। नहीं तो जो भी कोई टेक्निकल कोर्स या कोई प्रोफेशनल कोर्स करता है बच्चा जी, उसमें टेस्ट है, ज्ञान के आधार पे ही बच्चे को आगे लिया जाएगा। और अब भी पॉलिसी में भी यही है जी कि 12वीं जो बच्चा करेगा उसके बाद किसी कोर्स में जाएगा जी, जी, तो टेस्ट बेस पे जाएगा जी सर। ज्ञान की तो सदा वैल्यू रही है, पहले भी रही है, आज भी और आगे भी रहेगी। जिसको ज्ञान है, ज्ञानवान व्यक्ति ही आगे जाएगा। सर, अंतिम क्वेश्चन रहेगा, इसका आकलन आप कैसे कर सकते हैं कि जब बच्चा परीक्षा देता है तो उसमें उसने नकल से किया है या उसकी मेहनत है, इसका आकलन आप टेस्ट बेस पर तो नहीं कर सकते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो, बच्चे ने नकल की है या उसकी अकल के नंबर हैं जी, ये तो टेस्ट से ही पता चलेगा। जब वो किसी आगे प्रोफेशनल टेस्ट में बैठेगा जी, देगा टेस्ट में बैठेगा और टेस्ट के उससे ही पता चलेगा इसको कितना नॉलेज है। जी सर। नंबर से 90 हो, अबव 90 हो या 60 हो, जी जी, जब टेस्ट पास करेगा बच्चा, कोई भी एंट्रेंस टेस्ट, नीट है, जेई है या और आगे कोई टेस्ट है जी, तो ज्ञान का वहाँ परीक्षण है जी जी, बच्चे का ज्ञान का टेस्ट है, वहाँ नॉलेज का पता चलेगा जी सर। तो नकल से भी नंबर लिए होंगे तो पिछड़ जाएगा। सर, अभी आपने बताया कि टेस्ट बेस पर आप आकलन कर सकते हैं, लेकिन उसमें तो समथिंग क्वेश्चन होते हैं
100 होते हैं, 150 होते हैं, क्या आप किसी व्यक्ति का, किसी स्टूडेंट का 100 क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन से आकलन कर सकते हैं कि उसकी नॉलेज है या नहीं है? क्योंकि बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिनकी उस पर पकड़ होती है, लेकिन हम किसी का आकलन 150 क्वेश्चन से कैसे? बच्चा जैसे फील्ड कौन से में जाना चाहता है जी। अब जो भी टेस्ट होते हैं 100 नंबर का टेस्ट है या 600 नंबर का या 500 है जी जी मार्क्स का जितना भी टेस्ट है जी, तो उसका फील्ड देखा जाता है। अब जैसे कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, मेडिकल साइड है, वो मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहता है जी, तो वो पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उनका ज्ञान लेता है। जेई वाला बच्चा साथ में मैथ भी जुड़ गया जी जी, तो उन्हीं सब्जेक्ट के आधार पे उसका टेस्ट है जी। तो ये तो उसका एक फील्ड बताएगा। लॉ में जाना चाहेगा वो आर्ट साइड का बच्चा है जी, अन्य किसी MBA टाइप कोर्सेज में जाएगा तो बच्चा, तो जैसा उसका फील्ड है जी जी, फील्ड के अनुसार उसी से संबंधित प्रश्न ही किए जाते हैं बच्चों से। जी वरना तो ज्ञान तो बहुत बड़ा है, ज्ञान की तो कोई सीमा ही नहीं है। जी जी, लेकिन जहाँ बच्चा जाना चाहता है, जहाँ उसकी परख होनी चाहिए जी जी, वहाँ उसको परखा जाता है उसके ज्ञान के आधार पर। जी जी, और एक बात मैं और कहना चाहूँगा आपको शिक्षा के बारे में। जी जी, आजकल बच्चों पे शिक्षा थोपी जा रही है। जी बच्चा स्कूल गया, घर आया, जी, घर से फिर ट्यूशन भेज दिया, जी, फिर वो आया, बच्चे को अपना रेस्ट करने के लिए, अपने मन मर्जी से कुछ करने के लिए जी जी, कोई समय नहीं है। जी बच्चे के ऊपर हमेशा परिवार और टीचर, ट्यूशन टीचर अपनी मन मर्जी जी, थोपते हैं, जी। अपनी मन मर्जी का ज्ञान थोपते हैं, जी। जबकि शिक्षा ये नहीं है। जी, एजुकेशन जो है, एजुकेशन इज द पावर ऑफ मैन। जी, जो पावर है एक मानस की, मनुष्य की ऊर्जा है एजुकेशन, जी, जी, ना कि कोई थोपी हुई किसी ने थोप दिया हमारे ऊपर, वो शिक्षा नहीं होती, कभी भी हो ही नहीं सकती। जी, जी, और आज कारण यही है कि बच्चे मेहनत तो खूब करते हैं, अच्छे अंक भी ले आते हैं जी, लेकिन कामयाबी उतनी ज़्यादा नहीं है। जी, जी, तो कारण क्या होता है, बच्चा 24 घंटे जो है ना लगा ही रहता है। जी, हमने यहाँ हॉस्टल भी बनाया है विद्यालय में। जी, जी, हम ये चाहते हैं स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट है तो उसका 60% समय जी। शिक्षा में ही जाना चाहिए। जी, जी, आजकल बच्चे का 60% समय शिक्षा में नहीं जाता, जी, 40% भी नहीं जाता, मुश्किल से 20-25% जी, समय जो स्कूल में गया वही समय है। जी, जी, उसके बाद 2 घंटे 4 घंटे और लगा दिए बच्चे ने। जी, जी, मतलब 24 घंटे में से बालक के निर्माण पे अगर जी, इसमें शिक्षा या शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ों पर जी, 60% समय लगेगा बालक के ऊपर, जी, तो सही विकास तभी होगा। और जितने भी टेस्ट होते हैं वो 12वीं बेस पे हैं। जी, जब बच्चा अच्छे ढंग से जी, पढ़कर 12वीं पास करेगा जी, तो उसके सामने कोई टेस्ट नहीं, कोई भी आ जाओ टेस्ट सबको वो पास कर देगा, चाहे किसी भी फील्ड का टेस्ट हो। जी, बच्चे को सब नॉलेज हो जाता है जब तक 12वीं तक, जी। और कोर्स भी 12वीं का ही आता है। जी, जी, तो हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ पर बच्चे को रखकर जी, स्थान पर बच्चों को 4-6 घंटे स्वाध्याय करवा जाए। जी, आज स्वाध्याय से दूर हो गए हैं, सेल्फ स्टडी रही नहीं बच्चों के बीच में। जी, जी, आज बच्चों में सेल्फ स्टडी नहीं है। जी, बच्चा या तो क्लास टीचर के पास पढ़ता है जी, या ट्यूशन टीचर के पास पढ़ता है, जी सर, अपने आप बैठकर पढ़ने का समय ही नहीं है बालक के पास। जी, जी, तो इसलिए यहाँ पर हमने स्वाध्याय का अलग स्थान बनाया है बच्चों का, योग प्राणायाम की अलग जगह बनाई है, जी। रहने के लिए अलग जगह बनाई है। जी, बच्चा योग प्राणायाम भी करे, जी, जी, व्यायाम करे और इनके साथ साथ 4-6 घंटे स्वाध्याय को दे, सेल्फ जी। स्टडी करे, जिससे उसका ज्ञान एकत्रित हो। जी, आज देखो मनुष्य का जो दिमाग है वो सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा पावर वाला है, जी, जी, क्योंकि इसी दिमाग ने सुपर कंप्यूटर बनाया है। जी, तो उसकी दिमाग में कितनी शक्ति है, जी। इसमें कितना हम फीड कर सकते हैं, इसकी जी। कोई सीमा नहीं है। जी, जी, तो योग प्राणायाम से वो शक्ति जागृत की जाएगी बालकों की, जी, जी, अच्छी। और उसके साथ फिर 4-6 घंटे, ऐसा नहीं है पूरा समय बुक से ही रहेगा, जी, जी, अन्य किसी साधन से भी सिखाया जाएगा बच्चों को। जी, कोई प्रोजेक्टर हैं यहाँ हमारे पास, प्रोजेक्टर से कोई अच्छी
फिल्म दिखाकर, कोई वीडियो दिखाकर अच्छे लोगों की जिन्होंने जीवन में अच्छा मुकाम हासिल किया है, अच्छा एक अपना स्थान बनाया समाज में, जी सर, ऐसे लोगों की जीवनियाँ, उनके साक्षात्कार बच्चों को सुनाकर, दिखाकर, उनको प्रेरणा जगाकर उनके हृदय में, क्योंकि शिक्षा जो होती है वो प्रेरणा से होती है। मतलब जब लगन लग जाती है ना बालक को, उसका इंटरेस्ट बन जाता है। विद्यालय केवल वातावरण देता है। आज तक कोई किसी को नहीं पढ़ा सकता, वातावरण पढ़ाता है। तो हम अपने विद्यालय में वातावरण तैयार करते हैं, अच्छा इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश की है कि अच्छा इन्वायरमेंट बनाएं। इन्वायरमेंट अच्छा होगा, वातावरण अगर अच्छा होगा तो बालक अपने आप ही सीख जाएगा और अच्छे लोग हों उसके मार्गदर्शन के लिए। तो ऐसा हमने सोचा है, वे हमारे बालक अच्छे संस्कारित बालक प्रशासनिक सेवाओं में जाएं। धन्यवाद। तो ये थे पीजीडी पब्लिक स्कूल के प्राचार्य जी धूप सिंह जी, जिन्होंने एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बताया कि वो कितनी कारगर साबित होगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। इंडिया क्राइम न्यूज़ के साथ कैमरामैन सुनील पांचाल के साथ रमेश मलिक। जय हिंद, जय भारत। इंडिया क्राइम न्यूज़, जुल्म के खिलाफ जंग। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज़, देश का अपना हिंदी न्यूज़ चैनल।